में होगा जिला परिषदों का गठन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई जिला परिषदों का अनुमोदन किया है। नवसृजित जिलों में होगा जिला परिषदों का गठन। नई जिला परिषदों के गठन से आमजन को मिलेगा लाभ। नए जिलों में प्रशासनिक ढांचा खड़ा करने की सीएम की कवायद। नए जिलों में प्रशासनिक ढांचा सुधारने की दिशा में अहम कदम। परिषदों के गठन के लिए मुख्यमंत्री ने अनुमोदन किया है। जिला परिषदों का गठन होगा। सुमेरपुर में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने अधिकारियों के साथ सिंचाई कार्य का जायजा लिया। एक मंत्री कुमावत और विधायक राजपुरोहित बिठिया माइनर 15,000 आरडी और पावटा हैंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से सिंचाई के संबंध में चर्चा की। तीसरी पान के रूप में दिए जा रहे पानी को लेकर किसानों ने संतोषजनक बताया। तखतगढ़ डाक बंगले में मंत्री ने किसानों की समस्या सुनकर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को जल्दी समाधान करने के निर्देश दिए। इस मौके पर उपखंड अधिकारी कालूराम कुम्हार, जल संसाधन विभाग जवाई नहर खंड सुमेरपुर के अधिशासी अभियंता राज भंवरायत, कनिष्ठ अभियंता गणपत देवासी साथ में तमाम लोग मौजूद रहे। पीटीआई भर्ती 2022 के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने किसी भी तरह की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यानी कि इस मामले की जांच कर रही एसओजी के लिए ये बड़ी राहत की बात है कि वो अपनी जांच को जारी रख सकेगी। हाईकोर्ट ने यथास्थिति आदेश के बाद टर्मिनेट किए गए पीटीआई के मामले में भी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि यथास्थिति के आदेश के बाद अगर किसी याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी हुई है तो सरकार का वो आदेश प्रभावहीन रहेगा। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह छाबा ने ओपीजेएस यूनिवर्सिटी और जेएस यूनिवर्सिटी शिकोबाद को एनसीईआरटी से पीटीआई पाठ्यक्रमों में मिली मान्यता से ज़्यादा डिग्रियां जारी करने के डाटा पेश किए। सरकार का दावा है कि जिन याचिकाकर्ताओं ने ई मित्र से आवेदन के दौरान गलती होने की बात कही है, उन्होंने खुद ही आवेदन फॉर्म भरा है, जिसका संपूर्ण डाटा सरकार के पास मौजूद है। और से आज जवाब में, क्योंकि बहुत कम समय मिला था, कोर्ट का टाइम कम था, इसलिए केवल 2 ही बातें रखी गई कि जितने लोगों ने इसमें अप्लाई किया था उनकी संख्या कहीं अधिक है जितना यूनिवर्सिटी को उनको मान्यता दे रखी है। और दूसरा, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने ये कहा कि हमने ई मित्रा से फॉर्म भरा था, जबकि उन्होंने ऑनलाइन खुद ने फॉर्म भरा हुआ है। और थर्ड बात ये रखी गई कि कुछ ऐसे हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी ने उनके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके दे दिया है, जबकि यूनिवर्सिटी ने अलग से जब रिकॉर्ड सबमिट किया तो उसमें उन लोगों का नाम नहीं था। सर, जांच को लेकर कोर्ट ने क्या कुछ ऑब्जेक्शन? जांच के संबंध में कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि किसी भी प्रकार की जांच पर कोर्ट रोक नहीं लगा रही है। जो एकल पीठ में सुनवाई उसमें जवाब दे दिया था सरकार ने। जवाब देने के बाद में बहस चालू हुई, जिसके अंदर हमने अदालत को बताया कि जो याचिकाकर्ताओं की डिग्री सही है, उन्होंने जो नोटिस दिया जा रहा है वो गलत है, बार बार इंक्वायरी करना गलत है। और ये जो टीचर हैं वो प्रोबेशन टाइम में है, तो प्रोबेशन काल के अंदर पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए। बिना इंक्वायरी के इनको बर्खास्त किया जा रहा है। कुछ अभ्यर्थियों को बर्खास्त कर दिया है। कोर्ट से हमने ये भी कहा कि यथास्थिति होने के बावजूद भी बर्खास्त कर दिया तो गलत है। कोर्ट ने कहा कि जो जिस दिन यथास्थिति वो यथास्थिति बनाए रखें। अब इस मामले की सुनवाई। मंत्री मदन दिलावर जयपुर के बस्सी पंचायत समिति में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। यहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राम रतनपुरा ब्लॉक बस्सी पहुंचकर अचानक विद्यालय का निरीक्षण किया। विद्यालय में कीचड़ और गंदगी देखकर मंत्री ने नाराजगी प्रकट की। मंत्री ने स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर मांगा और उसकी जांच की तो बगैर किसी स्वीकृति के अनेक शिक्षक अनुपस्थित मिले। माह अक्टूबर 2024 से ही उपस्थिति रजिस्टर में अनुपस्थित स्टाफ की कोई छुट्टियां दर्ज नहीं थी, ना ही पीएलसीएल की मंजूरी का उल्लेख किया गया था।
बांसवाड़ा के दानपुर से खबर है, जहां सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत। आपको बता दें कि खड़े ट्रक में घुसा बाइक सवार, बाइक के परखच्चे उड़ गए। मौके पर पहुंची दानपुर थाना पुलिस, जहां मृतक बाइक सवार के शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया। दानपुर थाना क्षेत्र के कटुम्बी रतलाम रोड पर यह हादसा हुआ। तो करते हैं अगली खबर का। खाजूवाला से खबर है, जहां हिरण शिकार मामले में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। वन विभाग की ओर से मुकदमा दर्ज होने के बाद हिरण का पोस्टमार्टम हुआ। 4 घंटे तक चले घटनाक्रम के बाद मामला शांत हुआ। 2 रेंज में ड्यूटी कर रहे एक वन कार्मिक को बेरिया वाली रेंज से रिलीव किया गया। आपको बता दें कि मेडिकल बोर्ड से हिरण का पोस्टमार्टम किया गया है। वहीं ACF सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि मामले में संलिप्त लोगों और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। विश्नोई समाज के लोगों की ओर से मृत हिरण का अंतिम संस्कार किया गया। खाजूवाला के गुल्लूवाली गांव का ये मामला है। रेंज के अंदर ये जो हिरण शिकार की घटना हुई, हमारी जीव रक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान के सचिव है मदन जी बिश्नोई और उनकी टीम वहाँ लगातार कई दिनों से इस क्षेत्र में काम कर रही थी। उनको संदेह था कि कुछ वनकर्मी मिले हुए हैं, उनमें नवरत्न वहाँ वनकर्मी मौके पर मौजूद था और वहाँ वन समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह हैं, उनका भी नाम वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा लिया जा रहा है। तो हमने डिपार्टमेंट को इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा है। उसमें डिपार्टमेंट ने नवरत्न के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका जो रेंज है वो उनकी चेंज करके उनको दंतौर मुख्यालय पर उनको कर दिया है। ये उपस्थित जो लोगों की मांग थी कि उसको पहले उनको हटाया जाए, उसके बाद FIR दर्ज हो और निष्पक्ष हमारी जाँच हो, तो उसमें डिपार्टमेंट ने उसको तुरंत प्रभाव से मौके से हटाकर आदेश जो है वो सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। ये वाली रेंज खाजूवाला से खबर है, जहां KYD नहर पर RD 145 पर चल रहे धरने का मामला सामने आया। भूख हड़ताल पर बैठे 2 किसानों की तबीयत बिगड़ी। माइनर व मोखों के दुरुस्तीकरण की मांग को लेकर किसान 7 दिन से धरने पर बैठे हैं। खाजूवाला की KYD नहर पर चल रहे धरने में 5 लोग बैठे थे। भूख हड़ताल पर 5 किसानों में से 2 किसानों की तबीयत बिगड़ी। मौके पर जांच के लिए पहुंचे चिकित्सक, वहीं जांच के दौरान तबीयत गंभीर बताई गई। उन्होंने कहा कि तुरंत उपचार की ज़रूरत है। हालांकि प्रशासन और किसानों के बीच पूर्व में 2 बार बात हो चुकी है, लेकिन अब तक किसानों को प्रशासन के साथ सहमति नहीं बन पाई है। आज 8वां दिन है, पहले 5 दिन तक तो कोई आया ही नहीं इधर। अब प्रशासन ने कुछ सुध लिए है, तो यहाँ हमारे साथ आए, कल तहसीलदार जी आए थे, SDM साहब आए थे, तो उन्होंने कहा भी आप भूख हड़ताल बंद करो, हम आपकी व्यवस्था सही करेंगे। तो हम बार बार आश्वासन के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। तो सिंचाई विभाग के साथ वार्ता हुई, वो वार्ता हमारी विफल हो गई। आज फिर वार्ता हुई, वो भी विफल हो गई। वो कह रहे हैं भूख हड़ताल हटाओ। अब हमारे यहाँ 2-3 जो आदमी है भूख हड़ताल पे, उनके थोड़ी बहुत तबीयत कुछ नरम है, तो आज डॉक्टर साहब आए हैं, इन्होंने चेक किया। अब कोई ये देखते हैं। हमारा निरंतर यही है, हम ये हमारा जारी रखेंगे धरना प्रदर्शन। मुख्यमंत्री निःशुल्क वरिष्ठ नागरिक तीर्थयान से स्पेशल भारत गौरव ट्रेन रामेश्वरम के लिए रवाना हुई, जिसमें सवाई माधोपुर से 576 एवं कोटा से करीब 250 वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा ट्रेन को खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल ने सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखिए, माननीय भजन लाल शर्मा जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने देवस्थान विभाग के माध्यम से तीर्थ यात्रा जो प्रारंभ किया, आज सवाई माधोपुर से रामेश्वरम धाम की ट्रेन जा रही है। इसमें 534 यात्री हैं और सब में बड़ा उत्साह है। सबसे मेरा मिलना हुआ, सभी ने माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी को धन्यवाद दिया, माननीय मोदी जी को धन्यवाद दिया। इससे कई लोगों का सपना पूरा होगा, इतनी लंबी यात्रा करने का जो सरकार के द्वारा हो रही है। सब लोगों में खुशी है और मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारे आसपास के क्षेत्र के 550 लोगों को उन्होंने इतनी बड़ी यात्रा करने का अवसर दिया। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद। स्वास्थ्य मिशन के तहत बयाना स्थित उपजिला चिकित्सालय पर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ करते हुए CHC इंचार्ज डॉक्टर जोगेंद्र सिंह विधुड़ी ने
कहा कि राज्य सरकार नागरिकों को सर्वोत्तम, सुलभ और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक विभिन्न चिकित्सा संस्थानों पर आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। कैंप प्रभारी दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जसवंत धाकड़ ने बताया कि शिविर में 278 मरीजों का उपचार कर निःशुल्क दवाइयां दी गई है। सीकर से जयपुर जाते समय राजस्थान के प्रभारी मंत्री संजय शर्मा ने सड़क सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ओवरलोड ट्रैक्टरों पर कार्रवाई की। हाईवे पर चलते समय उन्होंने देखा कि कई ट्रैक्टर ओवरलोड होकर पूरे रोड को कवर कर रहे थे, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ था। मंत्री संजय शर्मा ने मौके पर ही सतर्कता दिखाते हुए इन ट्रैक्टरों को रुकवाया और पुलिस को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधीक्षक सीकर को फोन कर इन ट्रैक्टरों को सीज करने के आदेश दिए। मंत्री ने कहा कि ऐसे ओवरलोड ट्रैक्टर न केवल कानून का उल्लंघन करते हैं बल्कि अन्य यात्रियों के लिए बड़ा खतरा भी पैदा करते हैं। प्रतापगढ़ में दीपेश्वर तालाब पर गंगा आरती और दीपोत्सव के साथ जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया के मुख्य अतिथि के साथ कांठल महोत्सव 2025 की शुरुआत की गई। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी परसराम, नगर परिषद आयुक्त ललित, उपखंड अधिकारी प्रतापगढ़ मणिलाल तीरगर, तहसीलदार प्रतापगढ़ उज्जवल जैन सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी और आमजन उपस्थित रहे। भरतपुर में मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को अगवा करने के मामले में कार्रवाई करते हुए उद्योगनगर थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट का दोस्त भी अपहरणकर्ताओं के साथ मिला हुआ था। एसपी मृदुल कच्छावा ने बताया कि 22 जनवरी को 4 बदमाशों ने धीरज शर्मा निवासी न्यू पुष्प वाटिका कॉलोनी का दिगंबर पैरामेडिकल कॉलेज से आते समय अपहरण कर लिया, जिसके बाद धीरज को डराने धमकाने के उद्देश्य से फायर किया गया। साथ ही धीरज से 10 लाख की फिरौती भी मांगी गई। चारों आरोपी धीरज की स्कॉर्पियो गाड़ी को लूटकर फरार हो गए। घटना का मामला दर्ज होने के बाद सीओ सिटी पंकज यादव व सीओ ग्रामीण आकांक्षा चौधरी के सुपरविजन में टीम का गठन किया गया, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर कृपाल निवासी तमरोली और गोपाल निवासी जगीना को गिरफ्तार किया गया। अलग अलग प्रकरणों में आज की प्रेस वार्ता रखी गई है। पहला प्रकरण जो कि घटनाक्रम दिनांक 22 तारीख को हुआ था, बुधवार को। इस घटनाक्रम में जो परिवादी है धीरज राज शर्मा, इसके साथ ये वारदात घटित हुई थी, जिसमें कि 4 लोग शामिल थे इस घटनाक्रम में। शेखावाटी क्षेत्र में अपनी शानदार पहचान बना चुका प्रिंस एकेडमी, जो पहले ही सीकर में अपने शानदार परिणामों के लिए मशहूर है, अब जयपुर में भी अपनी नई शाखा का उद्घाटन कर चुका है। जयपुर के गोपालपुरा स्थित इस नए कैंपस का उद्घाटन बड़े धूमधाम से किया गया। आपको बता दें कि प्रिंस एकेडमी देश भर में अपनी गुणवत्ता और सिलेक्शन के लिए जाना जाता है, तो वहीं एकेडमी ने अपनी नई शाखा में विद्यार्थियों को सर्वोत्तम शिक्षा देने के लिए भरतपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस और जिला विशेष टीम ने कार्रवाई की। मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। कब्जे से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं।
गेट द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एक व्यक्ति हीरा सिंह जो कि मीनारायण गेट का निवासी है, इसको पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। अवैध फायर आर्म्स इसके कब्जे से जो बरामद किए गए हैं, 1.12 बोर और 2 देसी कट्टे 315 बोर के, 18 जिंदा कारतूस 12 बोर के, 4 जिंदा कारतूस 315 बोर के और 16 खाली कारतूस 12 बोर तथा 7 खाली कारतूस 315 बोर के, ये इसके कब्जे से बरामद किए गए हैं। इसकी पूछताछ में और अन्य लोगों